Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says monochromatic radiation emitted when electron on hydrogen atom jumps from first excited to the ground state irradiates a photosensitive material. The stopping potential is measured to be 3.57 volt. The threshold frequency of the material is. So यहाँ पर एक मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन एमिटेड रेडिएशन की बात हो रही है. सो बेसिकली ये एमिट होता है जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में जंप होता है. सो उस दौरान स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि वी नॉट 3.57 वोल्ट की इक्वल आ जाता है. सो हमें बताना है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मटेरियल यानी कि न्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम nth orbital energy concept use करेंगे कि the energy emitted when the atom jumps from higher energy level to lower energy level. This can be given as E of n is equals to 13.6 into the bracket 1 by n1 का स्क्वायर माइनस में 1 by n2 का स्क्वायर, जहां पर n1 इनिशियल एनर्जी लेवल, n2 फाइनल एनर्जी लेवल. अब यहाँ पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो मिनिमम होगा कब, जब निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे टू स्टॉप द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. और वहीं पर स्टॉपिंग पोटेंशियल is the maximum kinetic energy of an emitted electron. So according to this formula, we would say that कि देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रही है. So यदि स्टॉपिंग पोटेंशियल 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल है, so by using the Einstein photoelectric equation, the maximum kinetic energy of photoelectrons जो कि एमिट होते हैं, इजेक्ट होते हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस, वो किसके इक्वल होता है, ई टाइम्स ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहां पर ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है. सो एज पर द क्वेश्चन स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें गिवन है 3.57 वोल्ट के इक्वल. सो हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितनी आ जाएंगी, 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल. नाउ यहाँ पर फर्स्ट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप आउट कर रहा है. दैट मीन्स टू से कि n1 would be equals to 1 होगा और फाइनल स्टेट n2 is equals to 2 होगा. So the energy emitted when the atom jumps from the higher energy level to lower energy level, E, this will be equals to 13.6 into the bracket 1 by n1 का स्क्वायर माइनस में n2 का स्क्वायर है. So this will be equals to 13.6 inside of the bracket 1 by 1 का स्क्वायर माइनस में 1 by 2 का स्क्वायर. So हो जाएगा 1 minus 1 by 4, 4 1 4, 4 में से 1 गया 3, यानी कि 3 by 4 मल्टीप्लाई बाय 13.6 इस तरीके से आएगा. So the required energy E would be equals to 13.6 multiplied by 3 divided by 4. So इसको फर्दर यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं, so energy E would comes out equals to 10.2 electron volt, 10.2 electron volt. But according to question, हमें कैलकुलेट करना था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. So by using the Einstein photoelectric equation, के ई मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम kinetic energy of ejected electron, this is nothing but equals to the incident energy minus work function होता है. So यहाँ से हम वर्क फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, E minus of K maximum. Now substituting the values, the work function find out will be equals to 10.2 electron volt minus K maximum 3.57.
इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आया था। सो इसको यदि हम सब्ट्रैक्ट करें, समय वर्क फंक्शन मिल जाएगा 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल। But still we have to find the threshold frequency. So basically we remember that कि जो वर्क फंक्शन होता है phi नॉट, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू h टाइम्स ऑफ न्यू नॉट, जहां पर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो हम बोल देंगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज इक्वल्स टू नॉट डिवाइडेड बाय h होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 6.63 ना। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई से मल्टीप्लाई करना होगा। सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलर डिवाइडेड बाय प्लैंक कांस्टेंट h। सो प्लैंक कांस्टेंट h का वैल्यू होगा 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। सो यहाँ से हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट का वैल्यू मिल जाएगा 1.6 into 10 to the power 15 की approximately, and therefore this is going to be the required answer. So frequency है, यानी कि इसकी यूनिट हो जाएगी हर्ट्ज। So this is the required solution. Let's check it out. The given option, option C is correct. So this will be the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.